तो पिताजी कहने लगे तू इसमें क्या कर रहा, तू अलग कुछ करके दिखा, दुनिया में नाम हो, जिससे जैसे अलग पहचान हो। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आपको जोड़ेंगे आज एक ऐसे किसान से जिसने वो अकल्पनीय काम करके दिखाया, जिसने वो एक चमत्कारिक काम किया है जो शायद किसी भी किसान की कल्पना से परे हो। हम आज पहुंचे हैं हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद जिले के पृथला क्षेत्र के गांव साहूपुरा में। जो किसान है नरेश सारंग, जिन्होंने वो काम किया है। आमतौर पर ठंडे इलाकों में पैदा होने वाला सेब और बादाम जैसी फसलों को जो पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती हैं, उन्होंने 45 डिग्री जैसे तापमान पर साहूपुरा गांव में सेब और बादाम उगाने जैसा चमत्कारिक काम किया है। वो यह फरीदाबाद के किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रेरणादायक हैं। हम बात करेंगे उनसे, उनको प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह से उन्होंने इस विधि को अपनाया, क्या क्या इन्होंने किस तरह की टेक्निक को अपनाया, ताकि और भी हमारे किसान भाई इनसे प्रेरणा ले सकें और इनसे संपर्क कर सकें, और ताकि इस खेती को यहाँ अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। नरेश सारंग जी, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। नमस्कार जी। आप पहले ये बताइए, आपने ये जो विचार आया, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि सेब और बादाम जो तो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनकी पैदावार पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे जम्मू कश्मीर या हिमाचल में पैदा होती है। तो ये इतना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य आपने जो लिया, तो किस तरह से आपने ये हौसला दिखाया? ये जी मेरे पिता, हम पहले धान की और उसकी खेती करते थे, गेहूं की मोटी फसल करते थे। तो पानी की कमी पड़ गई थी, एक बार बिजली ने तंग किया था। तो पिताजी कहने लगे तू इसमें क्या कर रहा, तू अलग कुछ करके दिखा, दुनिया में नाम हो, जिससे जैसे अलग पहचान हो। जैसे कि ये लगाए अमरूद के, बेरी के, ऐसे पे आ गए, उनमें नाम हो जाता है भाई उसके बाग का अमरूद है, उसके बाग का बेर है। तो मैंने कि बेर और अमरूद तो दुनिया लगा रही है, मैंने कुछ हटके ही करते हैं। तो मैं ट्यूबवेल पे लोटा लोटा अपने फ़ोन में यूट्यूब पे देख रहा था, तो वहाँ पे मेरे को हरिवंश शर्मा जी का वो आया, सेब का वो। तो जब मैंने वो पूरी डिटेल पढ़ी तो मैंने देखा कि मैंने कि 45-48 डिग्री टेम्परेचर में फल होता है, तो मैंने कि इसे ही लगाएंगे, इसी में नाम होगा फिर अपना, और नई चीज़ है ये। तो मैं हरिवंश शर्मा जी से बात की, फिर दूसरी देखी मैंने उसकी राणा फार्म का वो आया, उसमें उसमें बादाम का भी था और सेब भी थे उसके। तो मैंने कि पहले चल के देखा जाए वहाँ पे। तो मैं इस सीज़न में ही, इसी सीज़न में बरसात के टाइम में गया था जब सेब लगे हुए थे। तो मैं करनाल गाड़ी लेके गया, वहाँ पे जाके मैंने देखा तो वो सेब वो थे, तो उसके पास जो बड़े पेड़ थे जिनमें लग रहे थे वो 20-25 पेड़ थे, बाकी तो उसने नए पेड़ लगाए हैं। तो मैं वहाँ पे जाकर देखा, उनसे जानकारी की, उन्होंने बताया 250 रुपये का पेड़ बताया मेरे को। मैंने फिर हरिवंश शर्मा जी से बात करी, उन्होंने बताया 60 रुपये का पेड़। मैंने कि वहीं पे जाके जानकारी लेकर आएंगे, ये भी वहीं से लेकर आए हैं, तो सीधे मालिक के पास ही जाए ना, जिसने रिसर्च करी है, उन्हीं से जानकारी लेकर आएंगे। तो मैं सीधा फिर हरिवंश शर्मा जी के पास ही गया, वहीं से मैं पेड़ लेकर आया था, उन्हीं से जानकारी लेकर आया था। नरेश जी, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं 10 पढ़ा हुआ जी। 10वीं पढ़े। हाँ जी। आप नरेश सारंग जी जो है 10वीं क्लास पढ़े हुए हैं। कितने पौधे हैं आपके यहाँ पे इसमें? मेरे 115 पेड़ तो सेब के हैं, और 3 पेड़ बचे हैं, 7 पेड़ में राणा फार्म से बादाम के लेकर आया था, उनमें से 3 पौधे बचे हैं। और क्या क्या बो रखा है आपने इसमें? मैंने इसमें जो थाई एप्पल बेर के 20 पेड़ लगा रखे हैं, और 5 पेड़ किन्नू के हैं, 5 मौसमी के हैं, 5-7 पेड़ नींबू के भी लगाए हैं, अमरूद भी है। अमरूद भी है। ये कितनी ज़मीन में लगाया आपने? 1 एकड़ में है जी। कितनी एकड़ ज़मीन के किसान हैं आप? मेरे 4 एकड़ ज़मीन है जी मेरे पास बस। आप जान सकते हो 4 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं नरेश, जो आती है 4 एकड़ के मालिक हैं। और इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, कब आपने लगाए थे ये? 3 साल के पौधे हो गए जी मेरे अभी। ये 3 साल की तपस्या है इनकी ये, और 3 साल बाद इनके जो आप देख सकते हो, ये सेब का वो है, पेड़ है ये, और सेब इस पर से लदा हुआ है ये। बहुत बढ़िया फ्रूटिंग है, और 30-40 आप किलो की है, हष्ट पुष्ट ये पौधा है। ये नहीं कह सकते कि भाई ये किसी गर्म इलाके में इस पौधा पनपा है। ये आप देख सकते हो पूरा पेड़ जो है सेब के फल से लदा हुआ है। अभी ये शुरुआती दौर है। और ये कितना बड़ा बन जाएगा नरेश जी? ये पेड़ तो खूब बड़ा हो जाता है जी, पर इसकी कटिंग होती है हर साल। अच्छा, इसमें जो सेब बन जाएगा, सेब का आकार? सेब का आकार ये इतना हो जाएगा जी,
ये अंदाजे से करीब आधा किलो का आधे किलो करीब। तो ये हम एक अनुमान की बात करूं तो एक जो पेड़ है आज ये छोटा है अभी, तो आपको ये पेड़ 30-40 किलो के करीब करीब देगा पेड़। 30-40, तो मैं कम मान के चलो 30-40 किलो। हाँ जी, तो औसत मानूं तो मैं आपकी ये ऑफ सीजन में आपका ये फल जब तैयार होगा तो ये कह सकते हैं करीब 4000 किलो हाँ जी, आप इन 100 पेड़ों से अपना फसल ले लोगे। हाँ जी, हाँ। और इसका मैं अनुमान लगाऊं तो ऑफ सीजन की बात करूं तो 4 लाख रुपए की आमदनी आपको होगी। 100 रुपये कम से कम जाएगा। 100 रुपये हाँ जी। जी। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हो। और इसके अलावा आप इसमें और क्या बोते हो, क्योंकि ये तो काफ़ी गैप पे है। मैं नीचे जी इसमें अब मैंने प्याज लगाई थी, प्याज उखाड़ ली, तो नीचे होने वाली जो फसल है, पर एक अरबी भी लगा रखी है मैंने इसमें। जी तो जो नीचे वाली फसल है, गेंदा भी लगाता हूँ मैं इनमें, जो नीचे वाली फसल है वो सारी हो जाती हैं। अच्छा, इसमें कितने का प्याज बेच दिया होगा आपने? मैंने इसमें से दी 8-10 हज़ार की बेच दी, बाकी रोक रखी है सारी। अच्छा, 8-10 हज़ार की प्याज बेच दिया। आप देख सकते हो घर पे रोकी हुई है इन्होंने। ये 1 एकड़ ज़मीन है और 1 एकड़ ज़मीन में इन्होंने करीब 115 जो पेड़ हैं, सेब के हैं, किन्नू के हैं, मौसमी के हैं, नींबू है और बादाम के भी इसमें लगाए हुए हैं। इसमें ये जो खेत आप देख रहे हो इसको, इस खेत में गैप, क्योंकि काफ़ी गैप के बाद पेड़ लगाया जाता है ताकि उसको पूरा स्पेस मिल सके उसको फैलने के लिए। तो इसमें ये जो ज़मीन खाली पड़ी है तो इसका भी ये सदुपयोग करते हैं। मैं अक्सर ऐसे किसान को किसान नहीं, किसान वैज्ञानिक कहता हूँ। एक वैज्ञानिक तो कृषि वैज्ञानिक जो है, एक वाताकुनिल जो हमारे इसी दफ्तरों में बैठ के योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ये ज़मीन पर धरातल पर रह के धरती के सीने को चीर के अपना पसीना बहा के ये साबित करते हैं कि हम यहाँ वो चीज़ भी पैदा कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो वही हौसला, वही कारनामा नरेश सारंग जी ने करके दिखाया है। हम पूरा बाग का भ्रमण कराएंगे इनके। अब ये देख सकते हो, ये भी आपका सेब ही है। इसमें 3 वैरायटी लगाई हुई है। 3 वैरायटी हैं इसमें वो ये वैरायटी इधर है जो ये तो है आयना वैरायटी, आईना, हाँ अन्ना वैरायटी भी। अच्छा, ये गोल्डन है। ये गोल्डन है आपका। हाँ जी, ये हरिमन 99 है। ये हरिमन 99 है। हाँ, इसमें देखो खूब फट बढ़िया आ रहा है, देखो जी देखिए, गुच्छे से इसमें भी। जी आप देख सकते हो, ये कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जिसमें फल ना हो। हाँ जी, हष्ट पुष्ट पेड़ हैं, पौधे हैं और उन पर पूरा जिस तरह से फल हष्ट पुष्ट होना चाहिए, जिसकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ बाकायदा उसी टाइप से हो रही है। आपने चर्चा की उनसे कि भाई इस तरह की ग्रोथ आ रही है, इसमें मैं कुछ और कैसे देख रेख करूँ? हाँ, उन हरिमन शर्मा से भी मैं जानकारी लेता हूँ जी, फ़ोन पे कांटेक्ट हो जाता है, वो पूरी जानकारी देते हैं। अब ये देख तो 10वीं पास किसान हैं और आप समझ सकते हो कितना अपडेट रखते हैं आप अपने आप को। पिता ने इनसे कुछ एक चुनौती दी, कुछ अलग हट के खेती करें, और उस चुनौती में सिर्फ उन्होंने अमरूद, सेब, अमरूद जैसे जो है जामुन हमारे जो फसलें होती हैं ऐसी उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया, लेकिन इन्होंने और उससे ज़्यादा हटके कुछ अलग तरह का करने का सोचा और यूट्यूब टेक्निक का फ़ायदा लिया और उससे इन्होंने देखा कि भाई हम क्या बेहतर कर सकते हैं। ये भी सेब का पौधा है, ये सेब है इनके। आप देख सकते हो इस बगिया में 115 पेड़ हैं जो सेब के हैं और अभी ये छोटे हैं, 3 साल उम्र हो गई इनकी। 3 साल उम्र हुई है। नरेश जी, एक पेड़ जब पनप जाएगा तो कितनी लाइफ होती है इसकी? इसकी लाइफ जी 15 साल के करीब है। 15 साल की। हाँ। आप किसान भाई समझ सकते हो, एक पेड़ आपने लगा दिया, 3 साल बाद फल देता है। वो फल तो हर साल आता है, लेकिन अगर उसकी सही ग्रोथ चाहिए आपको तो उसमें से 30 साल में फल लेना। 30 साल आपको फल लेना होता है। उससे पहले अगर फल आता है तो ये तोड़ के उसको दबा देते हैं ज़मीन में, खाद के रूप में काम आ जाता है वो। लेकिन 3 साल होने के बाद लगातार 12-13 साल आपको वो पेड़ हर साल सेब देगा और आपको एवरेज बढ़ती 4 से जाएगी। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक की आमदनी आपको 1 एकड़ से मिल सकती है। अब इस बीच में देखिए इन्होंने अमरूद भी बोया है यहाँ पे। यहाँ पे पेड़ सेब के थे, वो सेब के पेड़ खत्म हो गए जी, सेब के पेड़ खत्म हो गए। अब जैसे यहाँ आपने पे। देखा रोज और गाय का ज़्यादा नुकसान है जी, तो वो पहले मैंने तारबंदी नहीं की, फैंसी नहीं की हुई थी, तो वो खा गए इसको, जो ख़त्म हो गए। मैं अब हिसार से लेकर आया हूँ, हिसार सफ़ेदा वैरायटी है, ये हिसार से ही पौधे लेकर आया हूँ मैं। अब आप देख सकते हो हमारे यहाँ नील गाय का जो नुकसान होता है, तार फेंसिंग नहीं थी तो उसकी वजह से ये पेड़ जो थे इनके करीब कितने पेड़ लाए थे आप?
मैं 161 पेड़ लाया था। 161 में से आप समझ सकते हो 115 पेड़ जो है पूरी तरह से फल फूल चुके हैं इसमें, जिनमें फल आ रहा है, और बाकी वो नहीं चल पाए थे, तो वहाँ इन्होंने अमरूद की अच्छी वैरायटी के पौधे हिसार लगाए। सफेदा अब वैरायटी ये लगाई देखिए है। हिसार का सफेदा वैरायटी है, बहुत अच्छा कमलीव है इस पे। अब ये आप देख सकते हो, हम दिखाएंगे एक एक पेड़ दिखाएंगे इनका। बादाम के तो इधर है, अब हाँ, ये भी आप सारा आपका सेब का है, सेब का ये तो ये इधर। सारे सेब आप देख सकते हो, सारे बगिया में सेब के पौधे हैं, और ये एक एक पौधा फल से पूरी तरह से लदा हुआ है। कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसमें पूरा फल ना आया हो, हष्ट पुष्ट है, पूरी ग्रोथ है इनकी। तो ये मिथक साबित किया है, गलत साबित किया है इस बात को कि यहाँ पर ठंडे इलाके में पैदा होने वाली फसल को भी 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उसको पैदा किया जा सकता है। ये वास्तविक चमत्कार है, कृषि वैज्ञानिक हैं ये। और हमारे जो मोटी मोटी तनख्वाहें जो वेतन लेते हैं कृषि वैज्ञानिक, इनसे ज़रा वो एक प्रेरणा लें, वो भी सीखें इनसे कुछ, और हमारे किसानों को प्रेरित दें, नई टेक्निक दें वो, ताकि और किसान भी इस तरह के फसलों को उगा सकें। आइए और दिखाते हैं हम आपको। हमारे यहाँ पे तो वो भी नहीं है जी, ये गवर्नमेंट में स्कीम में भी नहीं है ये। जैसे बेरी है और अमरूद है, मौसमी है, इन पे छूट देते हैं। सेब के बारे में इन्हें जानकारी भी नहीं है। अब ये देखो, इन्होंने एक नई बात बताई, हमारे जो यहाँ एग्रीकल्चर के जो ऑफिस हैं, जो यहाँ बैठे हैं एक्सपर्ट बैठे हैं, उनको जानकारी नहीं है कि इस तरह की फसल भी यहाँ पैदा हो सकी है। ये एक बहुत बड़ा इन्होंने एक चमत्कार किया है। ये पौधा किस चीज़ का है नरेश जी? ये किन्नू का है जी, ये किन्नू का है। ये किन्नू लगे हुए हैं। अब ये देखिए किन्नू, पहली बेर किन्नू आया है, जी जी जी, इसमें पहली बेर किन्नू है, ये किन्नू लगने शुरू हुए हैं। ये किन्नू आ रहे हैं। ये किन्नू का पौधा, हाँ दिया, मौसमी का एक पेड़ है, और जो मौसमी से के फल से पूरा लदा हुआ है, बहुत अच्छी मौसमी इस पाई हुई है। अब ये देखिए आप, ये कितना सुंदर हष्ट-पुष्ट पेड़ है ये मौसमी का। तो कह नहीं सकते कि भाई अब ये मौसमी है, ये मौसमी का है जी। मौसमी का ये है, जी, नीचे से ऊपर तक सारा लदा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये देख लो, पूरी तरह से, इधर ही पूरी बादाम तरह के से फला हुआ है। कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से फला ना हो। ये क्या बीच में थाई एप्पल बेर का है, क्या, कौन सा है? थाई एप्पल बेर। थाई एप्पल, जो एक मोटा हाँ, मोटा आता है, सेब का सही, सेब के आकार का। हाँ सेब के आकार का रहता है, सेब का सही स्वाद होता है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये इधर बादाम है, जी देखिए। ये लगे हुए हैं। बहुत सी फूल तो बहुत बढ़िया आया था इस पे, जी। पर हमारे यहाँ पे ये 3-4 फैक्ट्री उसकी लगी हुई हैं थर्माकोल की। उनके प्रदूषण से वो लकड़ी तो जलाते नहीं है, वो गंदे कपड़े जलाते हैं। गंदे कपड़े से आकर के इसके फूल के ऊपर जब वो जम जाता है ना, उससे फ्लावरिंग खराब हो जाती है। सबसे मोटी दिक्कत मेरी यही है। मैंने उनसे बोला भी था, हमारे गांव के किए किराए पे दे रखी है, वो गांव में फिर विरोध सा होने लगा। मैंने रिपोर्ट भी की इनकी। जी जी, अब ये देखो, पर्यावरण दूषित रहे तो ना केवल इंसान के लिए, एक पेड़ पौधे के लिए कितना हानिकारक होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात करूं तो कोविड से शायद कम मौतें हुई हो, एक साल की अगर बात करें तो प्रदूषण से ज़्यादा मौतें हुई हैं हमारे देश में। प्रदूषण एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे देश के ऊपर। और एक यहाँ प्रदूषण जो एक मेहनत की है इन किसान ने, नरेश सारंग जी हैं, इन्होंने जो एक मेहनत की है, यहाँ एक हौसला इन्होंने एक जुटाया बादाम उगाने का। इस बादाम पे उस पॉल्यूशन की मार पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट्री चलती है इस तरह के थर्मोकोल की फैक्ट्री कोई बता रहे हैं, और वो जो उनके मापदंड है उनके अनुसार। अब ये देखो, ये बादाम का ही है, ये देखो, ये बादाम का पेड़ है, आप देख सकते हो पूरी तरह से फला हुआ है। बहुत सुंदर एक अच्छा फल है बादाम का जिसको आया है। ये कब तक पक के तैयार हो जाएगा? ये भी सेब के साथ ही पक जाएगा। मतलब कितने महीने समझे आप इसको? जून जुलाई में ही बस। जून जुलाई, यानी कि करीब 2 महीने बाद ये पक के बादाम जो है पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसको हम खा सकते हैं। अब ये कच्चा खा सकते हैं इसको हम इसमें से? हाँ, कच्चा भी खा सकते हैं जी। एक मैं फल ले लिया आपका, इसको देखेंगे कैसा टेस्ट स्वाद होता है इसका। अब ये देखिए बादाम का कितने नरेश जी कितने पेड़ हैं बादाम के? बादाम के मेरे पास 3 पौधे रहे हैं। 2 पौधे मैंने जेसीबी से उखड़वा के इधर लगाए थे। मैं डेयरी फार्मिंग भी कर रहा हूँ यहाँ पे, चालू करूँगा। और मैंने शेड बना दिया अपना। मैं ऑर्गेनिक खेती के लिए पेशाब और वो चाहिए ना उसका गोबर, उसके लिए मैं गाय लेकर आऊँगा, गाय लेकर फिर उससे करूँगा।
मैं ऑर्गेनिक भी करता हूँ। ऑर्गेनिक खेती का भी आप एक करेंगे। अभी बादाम के 2 पेड़ सूख गए हैं आपके? हाँ, 2 पेड़ अच्छा, उन्होंने आपको शिफ्ट किया होगा? शिफ्ट करने में सूख गए वो। अच्छा, शिफ्ट करने सूख गए। हाँ, शिफ्ट आप करने में देख सूख सकते हो बादाम के अभी इनके पेड़ हैं, उन पर अच्छा फल आया है। तो आगे कहीं ना कहीं और ये ज़्यादा बादाम के पेड़ लगाएंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बादाम उगा सकें। ये एक बादाम का और एक इनका पेड़ है। गए। एक और बादाम की ये देखिए, ये बादाम का है। ये नींबू है। ये नींबू का पेड़ है। ये नींबू का पेड़ है, अच्छा जी, कागजी नींबू है। कागजी नींबू है। हाँ जी। तो नींबू कितने पेड़ रखे हैं आपने इसमें? नींबू के तो यहाँ पे एक पेड़ ये है और 4-5 पेड़ उधर लगा रखे हैं बेरियान की तरफ। अच्छा, 4-5 पौधे, 7-8 पेड़ हैं। 7-8 पेड़ हैं जो नींबू के हैं, कागजी नींबू है। अब नींबू समझो कि आज आम आदमी की पहुंच से बाहर नींबू है। हाँ जी। और अब ये नींबू जब फल देगा, ये जब बाजार में पहुंचेगा तो काफ़ी मुनाफेदार होगा आपके लिए। ये तो अपने घर के लिए ही बोए हैं जी, बाजार के लिए फालतू हो जाएंगे तो बेच देंगे ना, तो कोई गर्मी में अपने बहुत चाहिए। लेकिन आज दूर की कौड़ी साबित हो रहा है नींबू आम आदमी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। नींबू आप देखिए, या हम पूरा खेत दिखाते हैं अब इनका। ये खेत में काफ़ी गैप के साथ लगाना होता है, इस तरह के जो पेड़ लगते हैं, क्योंकि गैप देना होता है और गैप देने के बाद काफ़ी ज़मीन बच जाती है जिसमें हम दूसरी फसल ले सकते हैं। तो एक कृषि वैज्ञानिक है नरेश सारंग जी, 10वीं क्लास पास हैं और इस ज़मीन में 1 एकड़ में मैं समझता हूँ ये 5 एकड़ की फसल लेते हैं, क्योंकि तरह तरह के इन्होंने बागवानी करके इसमें सेब, बादाम, किन्नू, मौसमी, नींबू, अमरूद। शुरू में तो मैंने पपीते भी लगाए थे, हर एक पेड़ में 200 पेड़ पपीते के लाया था। वो रेड लेडी 786 के लगाए थे मैंने, उन्हें तो रोज ही खा गए जी। दरअसल क्या है कि वो उग जाते अगर नीलगाय या रोज का नुकसान ना होता। और मैं एक बात बता दूं आपको, इन्होंने जो डॉल है हमारे इनके खेत की, उस पर सागवान उगाया है। सागवान भी अक्सर ठंडे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में होता है। तो वो सारे काम कर रहे हैं जो ठंडे इलाके में होता है। वो इस 45 डिग्री टेम्परेचर, 46 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पहुँच चुका है, वहाँ वो सब करिश्मा करके दिखा रहे हैं नरेश सारंग जी। ये सभी किसानों के लिए प्रेरणा की बात है। हम अपने स्क्रीन पर इनका नंबर भी शेयर करेंगे और इनके खुद बताएंगे इनका नंबर क्या है, ताकि लोग इनसे मिलकर जान सकें कि भाई और क्या टेक्निक अपनाते हैं। अगर कोई किसान खेती करना चाहता है तो इनसे मिल सके। आप अपना नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नंबर है मेरा 9899 38 0064। ठीक है जी। इन्होंने शायद वो अरबी बो रखी है। अरबी है जी। आप देख सकते हो इसी खेत में, इसी 1 एकड़ ज़मीन में इन्होंने अरबी भी बोई हुई है। ये किस चीज़ का पौधा है? ये सेब का ही है जी। अच्छा, ये भी सेब का है। हाँ। जी, ये सेब है सारे। अब ये अरबी है आपकी। तो अरबी इसमें निकाली अभी आपने कुछ? नहीं अभी नहीं, अभी तैयार नहीं हुई है। अच्छा अच्छा। ये टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से अरबी भी जली जली सी हो रही है ये। जी। लेकिन थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आएगा टेम्परेचर का, क्योंकि सब चीज़ें मौसम के मुताबिक होती हैं। लेकिन आपने जिस तरह रख रखाव किया है इनका, ये फिर भी बहुत कुछ अच्छी नज़र आ रही है। अच्छी अरबी पैदा होगी उसमें। हाँ जी, बननी शुरू होगी अरबी तो। अरबी बननी शुरू होगी। हाँ जी। जी। इसमें प्याज बो चुके हैं, प्याज की फसल ले चुके हैं नरेश जी। उधर कौन से पेड़ हैं आपके? ये नींबू के थाई एप्पल बेर के हैं अच्छा इधर। जी, आप देख सकते हो 1 एकड़ ज़मीन में ये अकेले 1 एकड़ में 4 एकड़ 5 एकड़ की फसल लेते हैं। और करीब ये अगर माना जाए तो अभी जो सेब की फसल ये इनसे लेंगे तो करीब 4 लाख रुपए का इनको मुनाफा होगा। 3 साल का इन्होंने ज़रूर इंतजार किया, क्योंकि 3 साल बाद ही एक अच्छी फसल ली जा सकती है सेब से, क्योंकि पेड़ बन के जो है अपने आप ताकतवर बन जाता है, अच्छी फसल आती है उस पर। और अभी देखो कितना अच्छा सुंदर इस पर काफ़ी हष्ट-पुष्ट फल है, आप देख सकते हो। अभी ये छोटा है, छोटा ही है अभी तो। अभी ये 2 महीने बाद ये पूरा आकार ले लेगा। बारिश भी होगी तो फूलेगा फल जी, बारिश होने के बाद फल फूलता है। अब इनमें कलर भी देखो थोड़ा थोड़ा वैसा होने लग गया है। कलर बदलना शुरू हो गया है। हाँ जी, ज़रूर आपके बाग के सेब खाएंगे हम नरेश जी, क्योंकि जरूर। हम ये स्वाद चखेंगे हमारे इलाके में भी कैसा सेब, मीठा सेब पैदा होता है, ताकि आम किसान, दूसरे किसान भी इसका लाभ ले सकें। और क्या क्या बो रखा है, क्योंकि आप 4 एकड़ ज़मीन है आप पे, बाकी 3 एकड़ में क्या बो रखा है आपने?
3 एकड़ में तो मूंग लगाई हुई है, 2 एकड़ में तो जी आज 2 एकड़ मूंग है आपकी, एक अपने घर के लिए चारा वो रखा है, चारा बो रखा है। एक भिंडी वो रखी है 1 एकड़ में जी। भिंडी ऑर्गेनिक है, कैसी है आपकी? भिंडी ऑर्गेनिक है अभी तो। अच्छा अच्छा, आप बता रहे थे मूंगफली की पौध तैयारी की आपने? हाँ, मूंगफली की भी अब देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर अगली बार 1 एकड़ लगाने की सलाह है। अच्छा देखो, इन्होंने मूंगफली की पौध तैयार की है और इनका विचार ये है अगली बार ये 1 एकड़ में मूंगफली बो के देखेंगे। और जिस तरह से इनका हौसला है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं कि ये मूंगफली भी सक्सेसफुल तरीके से उगाएंगे और अच्छी पैदावार लेंगे, अच्छा मुनाफा कमाएंगे। जब ये पहाड़ी इलाके, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठंडे इलाके में पैदा होने वाले, ये 12 मासी जी। अमरूद का पौधा है जी। अच्छा आम का है हाँ जी, आम का, जी, ये 12 मासी है। ये 12, देखो छोटा सा वो है और इसमें फल आ रहा है पूरी तरह से। ये 12 मासी आम का पेड़ है ये, और ये पूरी तरह से फूल से लदा हुआ है, इसमें फल आएगा बहुत अच्छा। तो जब ये पहाड़ी इलाके में पैदा होने वाले फसल का यहाँ उगाने का चमत्कार कर सकते हैं, तो मूंगफली तो हमारे इलाके में हो सकती है। हाँ जी, मूंगफली हो मूंगफली सकती है। क्योंकि मूंगफली के लिए तो हमारे मैंने अभी वहाँ पे देखी थी जी मूंगफली जी। पैदा वहाँ पे गुजरात में। जी। तो गुजरात में बहुत बढ़िया मूंगफली की हो रही थी। मूंगफली तो हमारे अहिवाल क्षेत्र में होती है, क्योंकि हाँ जी, ये उसके लिए तो मूंगफली मैंने थोड़ा सा सैंपल सा बोया है, ये मैंने कि हो जाएगी तो अगली बार खेत 1 एकड़ में लगाऊंगा। आप देख सकते हो, ये इन्होंने मूंगफली की पौध तैयारी की है अपने यहाँ पे तैयार करके इसको, ताकि 1 एकड़ में ये इसको बोएंगे और बताएंगे किसानों को, हमारे जो फरीदाबाद के किसान हैं, ताकि वो भी मूंगफली जैसी फसल बो चुके हैं। क्योंकि हमारी इस तरह की धरती ज़मीन मौजूद है जहाँ हम मूंगफली की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अभी इन्होंने पौधा तैयार कर रहे हैं, आम के पौधे शायद ये। हाँ जी, आम के पौधे हैं। जी जी ये रामकेला का है जी ये, लंगड़ा आम है जी। ये, चौसा है। आप देख सकते हो, आम तौर पे एक धारणा बनी हुई है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है दीमक है हमारे यहाँ ज़मीन में और आम पैदा नहीं होता है। लेकिन नरेश सारंग जी वो सब करके दिखा रहे हैं जो यहाँ का किसान, यहाँ का आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता है। डीकम्पोज से और जीव अमृत डालने से ना दीमक नहीं रहती जी खेत में। अब देखिए ना, मैं जीव अमृत और डीकम्पोज ये बना के ऑर्गेनिक डालता हूँ, तो पानी के साथ छोड़ता हूँ, तो उससे दीमक खत्म होगी कतई हमारे खेतों से। अब ये देखिए, ये काम हमारे कृषि वैज्ञानिकों का है, वो किसानों को जागरूक करें और जो दीमक हमारे यहाँ बताई जाती है, दीमक कैसे ख़त्म की जाए। अब इन्होंने डीकम्पोज डाल के उस दीमक को ख़त्म किया है। आम दिखाया, 12 मासी आम एक इन्होंने पौधा पनप रहा है, फल उस पर आ रहा है, फूल आ रहा है पूरी तरह से। छोटा सा पौधा है अभी वो, जब वो बड़ा दरख्त बनेगा तो आप समझ सकते हो कितने फल देगा वो। तो ज़रूर ये किसानों के लिए प्रेरणा है, वो प्रेरणा लें नरेश सारंग जी से और गांव साहूपुरा में पहुँच कर देखें, इनकी तकनीक जानें, ज़रूर अपनाएं इस खेती को। हम किसी और किसान के साथ फिर जोड़ेंगे आपको, क्योंकि अक्सर हम ऑर्गेनिक खेती और ऐसे जो किसान हैं जो परंपरागत खेती से हटकर जो खेती कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर हमारा किसान धान गेहूं की फसल उगाता है, उसमें पानी का भी काफ़ी बहुत खर्चा होता है। सरकार भी किसानों को प्रेरित कर रही है कि भाई मेरा पानी मेरी विरासत के तहत, तो अपील कर रही है किसानों से वो कि धान की फसल बोना बंद करें, दूसरी फसलें बोएं। तो सही मायने में एक नरेश सारंग जी किसान सरकार की उस अपील को पर खरे उतर रहे हैं और अलग तरह की किसानी करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हम किसी और किसान के साथ फिर जोड़ेंगे, और जब